हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बेसिकली फॉरगॉट स्क्रीन बनाने वाला हूँ। फॉरगॉट मतलब कि फॉरगॉट पासवर्ड का। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम एप्लीकेशन में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके उसके लिए हमें फॉरगॉट स्क्रीन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है ये एक सीरीज में बन रहा है। इससे पहले भी एक्चुअली 4 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपने उनको पहले नहीं देखा है तो पहले इसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए, सो डैट कि आप एप्लीकेशन के सिंक में रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट आप सिंक में रहोगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाके इसको देख लीजिए। अगर आप डिज़ाइन में देखोगे, फिग्मा डिज़ाइन में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई स्क्रीन तो बना हुआ नहीं, बट मैं आपको ना इसकी स्क्रीन के हिसाब से ही एक स्क्रीन बना के दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉरगेट स्क्रीन देखो, जैसे हम लॉगिन पेज पे है, मान लो मैं पासवर्ड भूल गया तो मुझे पासवर्ड कैसे मिलेगा, है ना। तो इस फॉरगेट के क्लिक पर मैं आपको एक स्क्रीन ओपन करूंगा, जो कि सिमिलरली एक्चुअली ये हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज है। इसमें से ये कंटेंट जो है इसको हटा देते हैं और हम इसको एज इट यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक, ये देखिए, ये हमारा कोड एक्चुअली ऑलरेडी रनिंग में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोड को देख लीजिए, सो डैट कि आपको प्रॉपर फ्लो में समझ में आएगा। ठीक है। सॉरी, ये देखिए, देखिए इसमें क्या करना है ना, फॉरगॉट। ठीक है। ये हमारा स्क्रीन बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमको मटेरियल का यूआई चाहिए, है ना, जो मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब क्या करो, यहाँ पे जैसे आपको पता है कि कोई भी स्क्रीन अगर बनाओगे तो सबसे पहला विजिट क्या यूज करेंगे हम, इसके फोल्ड का। ठीक है। देखिए इसके फोल्ड हो गया, इसको हम रिटर्न कर देते हैं। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखो मैं क्या करूँगा, इसको यूज करने वाला, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए ये पूरे कोड को उठा के ले आता हूँ अपने पास में। ठीक है, मैंने बनाने के लिए आपको बता दिया कैसे बन रहा है। ठीक है। अब देखिए मैं ओटीपी स्क्रीन पे जाऊँगा और इस पूरे कोड को ही कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया, एक मिनट रुकिए, इसमें से ना यहाँ करते हैं। ठीक है। और मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये देखिए, देखिए हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस ओटीपी स्क्रीन को रिप्लेस करूँगा। ठीक है। ये देखिए सिंपल, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है ना। अब देखिए ये हमारा रिप्लेस प्रॉपर्ली हो गया है। इसमें ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा होगा तो मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा, जैसे कलर कांस्टेंट का मुझे इंपोर्ट करना है ना। एक बार देखते हैं पहले। ठीक है। अच्छा, एनिमेशन वगैरह पिन कोड का ही हमारा ओटीपी वाला कोड है। ठीक है, मुझे इसको नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा, इसमें क्या है, मुझे ये रख लेते हैं क्योंकि हमको फॉरगेट पासवर्ड चाहिए होगा इसके जगह पे, है ना। तो देखो इसको क्या कर रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, इतना हमारा फॉरगेट पासवर्ड में आ जाएगा। और यहाँ पर आप चाहो अगर प्लीज़ टाइप योर वेरिफिकेशन कोड की जगह पे जो ना, कि आप लिख दोगे पहला कि प्लीज़ एंटर, एक मिनट, प्लीज़ प्लीज़ एंटर मोबाइल या ईमेल कर देते हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर। बेसिकली अगर मैं मोबाइल और ईमेल एक साथ दूंगा ना, तो आप ध्यान करके चलना कि आपको सपोर्ट क्या करता है। अगर मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में ईमेल मोबाइल का सपोर्ट नहीं है तो आप मोबाइल नहीं दोगे। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए एप्लीकेशन में है कि सिर्फ मुझे ईमेल ही आना है तो आप ईमेल ही दोगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी ईमेल ही देता हूँ। ठीक है, इंटर मोबाइल। ठीक है, टू रिसीव ओटीपी। ठीक है, इतना दे दिया मैंने। अच्छा, अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ हमारा काम इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो स्क्रीन तो एक्चुअली ओपन है नहीं कहीं से, तो मुझे कहीं इसको ओपन करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इस पे जाता हूँ और मैं इस, एक मिनट, ये लॉगिन पेज पे, ये रहा फॉरगेट पे, मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है। तो पहले हम फॉरगेट को, अच्छा इस स्क्रीन में हमारे पास कुछ एरर भी बाकी है तो उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। एरर में क्या है, अच्छा ये ओटीपी फील्ड का, ये बटन फील्ड में हमको चाहिए होता है। बटन फील्ड में इसको मुझे ना क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और वेरीफाई ओटीपी जब मैं करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे बटन का नाम क्या होना चाहिए हमारा, सबमिट कर दीजिए, बस सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट कर देते हैं और ये जो लॉजिक है यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब इस स्क्रीन को मैं क्या करूँगा, कहीं पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं और लॉगिन स्क्रीन पे फॉरगेट का हम टेक्स्ट ढूंढ लेते हैं। फॉरगेट का हमारे पास, फॉरगॉट इरा। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है ना, ओपन फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, ये एक्चुअली मैंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है ना, पिछली की वीडियोज़ में।
तो इसलिए मैंने आपको बोला था प्लीज़ बीच वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। अब क्या है, मुझे यहाँ पे स्क्रीन को ओपन करना है, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुश का मेरे पास तो ऑलरेडी कोड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ बढ़िया से। ये नहीं चाहिए मुझे, पुश रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे दूसरा चाहिए, ठीक है। तो मुझे दूसरा, मेरा कोड कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। तो मटेरियल पेज रूट का यहाँ आएगा, और हमारे पास, एक मिनट, मटेरियल पेज रूट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट में से ये देखिए, इतना इतना हम पेस्ट कर देंगे। देखिए, इतना कोड याद रखना किसी की बस की बात होती ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, बस फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन से, ठीक है। अभी हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार हम। देखिए, रन करने के बाद क्या होगा, सीधे ये वहीं जाएगा, ठीक है ना। लॉगिन स्क्रीन है तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे मुझे पता है, तो मैं वहीं भी जाऊँगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये ओटीपी ओपन हो गया। तो एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो के लिए बनाया था, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी है मेरे अकाउंट का साइन अप, है ना। ये साइन, एक मिनट, ये ओटीपी स्क्रीन कहीं से कॉल हुआ पड़ा होगा। ये मेरा लॉगिन स्क्रीन पे नहीं, लॉगिन पे नहीं है, वेलकम स्क्रीन पे होगा एक्चुअली, ऑलरेडी अपने अकाउंट का। ओटीपी स्क्रीन देखिए, ये यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन था, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको पिछला वाला ही कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन। अब तभी तो मैं वो आगे मूव हो पाऊंगा ना। ये देखिए, ये मैंने वापस आ गया, मेरा लॉगिन का पेज अपना वापस आ गया, मैं यहाँ फॉरगेट पे मैं अपना पहुँच गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फॉरगेट पासवर्ड, दिस सिमिलरली सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ, कुछ खास नहीं है क्योंकि स्क्रीन है नहीं इसका, ठीक है ना। फॉरगेट पासवर्ड, प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस टू रिसीव ओटीपी, ठीक है। आई डोंट हैव रिसीव अकाउंट, ये है। अब इसकी यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, जिसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा करके मतलब फॉरगेट में, चलो, ये वाला जो कोड है इसकी मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। अब इसके जगह मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। तो ईमेल एड्रेस का एक मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। तो लॉगिन में साइन अप में देखो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। देखो, ईमेल, गेट ईमेल विजिट का ये रहा, हमारे पास कोड ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यूटिलाइज कर लूँगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ ये रहा, ठीक है। ये हमारा कस्टम टेक्स्ट फील्ड का एक क्लास है, और मैं इसको यहाँ से, हाँ ठीक है। अब गेट ईमेल विजिट का यूज़ कहाँ होगा, हमारा यूज होगा हमारा यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड में मुझे इसकी भी खास ज़रूरत है नहीं, तो ये भी मुझे अननेसेसरी का ही लग रहा है, ठीक है। इसकी एक बार रन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है, इसमें एरर को पहले हटाते हैं। एरर इसमें क्या आ गया है, एरर 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 के, ठीक है, एरर हट गया हमारा, ठीक है। चलिए हम चैनल पे चलते हैं, ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड है। अब हमारी ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, एक इस तरह से ना आपको ये अलाइनमेंट मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए हमारा ये, मैं बाकी स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अलाइनमेंट के लिए जो विजिट है हमारा, इसको क्या करेंगे, हम रैप कर देंगे पैडिंग से, ठीक है। पैडिंग से रैप करके इसमें क्या है, ऐसे ये जो ऑल आ रहा है ना, इसको ऑल हटा करके मैं ओनली यूज़ करूँगा, ठीक है। ओनली लेफ्ट से 20% को चाहिए, हम्म, बस। तो 20 पिक्सल का मैंने क्या किया, साइड से अपना एलिमेंट ले लिया है। इसके ऊपर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में लिख रखा था, इसलिए मुझे अलग से इसको कुछ लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर आपको देखना ही कहाँ कोड है इसका, तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक सर्च कर लीजिए, बैक पे रहा, देखिए पॉप, है ना। तो ये पॉप का कोड किसने लिखा है, ताकि मैं अपने बैक स्क्रीन पे जा पाऊँ, ठीक है। तो इस स्क्रीन का इतना ही काम था। देखिए, ये जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, कस्टम क्लास बना लिया था, देखिए उसको कितना बेनिफिट मुझे मिला अभी, ठीक है ना। ये जो कस्टम क्लासेस हैं, ये मुझे वहीं बनाया, पिछली वीडियो में बनाया था, तो अब मुझे मेरा काम जो फटाफट से हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को ध्यान रखोगे कि कंपोनेंट बेस पे ही काम करो, सो डैट कि आपका ये जो काम हो फास्ट हो, और आपको क्या नाम है, रीयूटिलाइज हो सके आपका कोड, है ना। तो फॉरगॉट पासवर्ड का हमारा स्क्रीन का जो बेसिक वर्क है यही कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, आपको जो है ना, मान लीजिए ये एक आईडी देना है, और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसके क्लिक करते ही आपको ये ओटीपी स्क्रीन पे लेके चला जाएगा, ठीक है।
ये ओटीपी पे ले जाएगा, लेकिन ओटीपी आपको मिलना भी तो चाहिए ना। तो इसी के साथ साथ दो फंक्शनलिटी चलेगी। जब ये एपीआई कॉल होगा तो ये सर्वर पे जाएगा और सर्वर आपको बताएगा कि मैंने जो है ओटीपी भेज दिया है। तो जब वो उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको कि उसने जो है भेज दिया है, तो उसके भेजने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओटीपी स्क्रीन पे मूव कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, इस सबमिट के बटन पे ओटीपी में कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या करना है मुझे इसको, ये देखिए फॉरगेट, ये मुझे एक फालतू का कोड लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं से कॉल हुआ होगा, नहीं रहा। अब सेम मुझे क्या करना है, बस कॉपी, और मुझे यहाँ पे जो आपका बटन है ना, ये देखो बटन है ना मेरा, बस यहाँ कॉल कर देना। यहाँ क्या कॉल करूँगा मैं, ओटीपी। मान लो कि आपका वेल एंड गुड चल रहा है, आप, क्योंकि हमारे पास में एपीआई तो है नहीं ना, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से आए फॉरगेट पासवर्ड सबमिट आ गया। सबमिट में जब क्लिक करूँगा तो मुझे ओटीपी भेज देगा। ठीक है, यहाँ से मुझे ओटीपी भी भेज देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो ओटीपी का स्क्रीन है ना, ये मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था सिर्फ डिजाइन का पार्ट के हिसाब से बताया था। अभी देखो जैसे इसका केसेस है, इस पर मैं बैक गया तो फॉरगेट से जा रहा हूँ। ठीक है, कि ओटीपी स्क्रीन बेसिकली दो तीन जगह से कॉल हो सकता है। जैसे कि अभी देखिए फॉरगेट्स आ रहा है, लेकिन कई एक बार क्या होगा, जब आप साइन अप करोगे तो उस टाइम पे भी आएगा। तो आप इस ओटीपी स्क्रीन को ये कैसे बताओगे कि ये फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू आया है, या फिर ये साइन अप के थ्रू आया है, या फिर कहीं और के थ्रू आया है। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको उसको कुछ नहीं करना, आप जाके ना क्या कर लेना, ओटीपी स्क्रीन में जाना है आपको, और यहाँ पे ना एक फ्लैग ले लो, कुछ वेरिएबल ले लो बस। ठीक है, इसे समझ लो। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसमें कि एक स्ट्रिंग का, मतलब मैं स्ट्रिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, स्ट्रिंग ले लो और कॉल फ्रॉम। ठीक है, ये रहो, या ये फिर ऐसे कर दो, एक नेविगेटेड फ्रॉम, बस हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, सो डैट कि हमारे को ये काम, एक मिनट। ठीक है, अब ये एक्चुअली जब कॉल होगा यहाँ से ना पीछे स्क्रीन से, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पैरामीटर में इसका भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको कंपलसरी बना सकते हो। ठीक है, देखो रिक्वायर्ड कर दो इसको। अब जैसे रिक्वायर्ड करोगे ना, ये अपने आप आ जाएगा पे। ठीक है, अब देखो ये कहीं कहीं एरर दे देगा आपको, देखो एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि कहाँ से आ रहा हो बताओ इसको। अब यहाँ पे तो नेविगेटेड फ्रॉम, मैंने लिखा क्या, मतलब मैंने फॉरगेट कर दिया, फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, बस। तो जब आप यहाँ पे लॉजिक रखो, जब अपना लॉजिक बनाओगे, मतलब कि आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको फॉरगेट पासवर्ड के केस में क्या करना है, और दूसरे केस में क्या करना है, तो आप लॉजिक यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे एक स्क्रीन का एक फ्लैग लेना था। ठीक है, या फिर आप उसको यहाँ पे ना इनम भी ले सकते हो कि इनम ले लिया, इनम का आपने क्या किया, सना बना दिया, फॉरगेट बना दिया, जो भी है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्ट्रिंग बना के दिखा दिया, स्ट्रिंग के थ्रू मैंने पैरामीटर पीछे से ले लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो एक्चुअली आज जो है फर्स्ट टाइम आई थिंक ये बहुत शॉर्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या एरर आ गया है। ठीक है, इसमें क्या एरर आ गया, एक बार इसको देखते हैं पहले। ये एक्चुअली क्या, अभी हमने जो पैरामीटर पास किया है ना, उसी से एक्चुअली एरर आया होगा पक्का। एक बार रन कर लेते हैं एक बार। चल गया, वो एक्चुअली वो कुछ उसमें प्रॉपर रिलोड नहीं हुआ होगा, इसलिए एरर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगा कि मैंने जो फॉरगेट का पासवर्ड का स्क्रीन बनाया है, इसका क्या क्या कैसे क्या यूसेज होता है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। ठीक है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो ये वीडियो देखते हैं ना, तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस भी करो। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो ऐसे ही हो जा रही है, बस ऐसे हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता नहीं है, आपको ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा कि मतलब दिक्कत कहाँ आती है। क्योंकि जैसे अभी देखो इस वीडियो में क्या हुआ, मुझे कोई दिक्कत आई ही नहीं, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में कन्फ्यूजन होती, दिक्कत आ रहा था। ठीक है ना, तो मुझे दिक्कत नहीं आया है, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, और जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको ये तो सिंपल सा, ज़्यादा कोई एडवांस स्क्रीन्स नहीं है, तो आप उसको भी बना पाओगे। जैसे कोई भी मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्क्रीन भी होगा ना, तो आप उसको भी बना पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर हो सके तो दूसरों को भी शेयर करिए, सो डैट कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, वो लोग भी कुछ कुछ सीख पाएँ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।